आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा सरकार का असंवेदनशील चेहरा हुआ बेनकाब। झामुमो ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री ने लगभग 29,000 सरकारी स्कूलों को टैब देने की योजना का किया शुभारंभ। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की भी आज करेंगे शुरुआत। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वैज्ञानिक संचार से संबंधित कई गतिविधियों का हो रहा है आयोजन। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट से राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। 3 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड ने कोविड के दौरान केंद्र से मिली पूरी राशि खर्च नहीं की। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि इससे सरकार का असंवेदनशील चेहरा बेनकाब हुआ है। ये जो रिपोर्ट आई है उसने झारखंड सरकार के असंवेदनशील चेहरे को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। कोरोना महामारी में जब लोग मारे जा रहे थे, बिना ऑक्सीजन की मौतें हो रही थी, केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को सहायता दे रही थी। राज्य सरकार उसमें अपना पूरे अंशदान का प्रयोग करके पूरे पैसे का उपयोग नहीं कर सकी। एक बड़ी राशि जो केंद्र से मिली थी वो लैप्स कर गई कोरोना में। तो इससे ज्यादा इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्या हो सकता है। इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण कितने हजार जाने गई होंगी झारखंड में, क्योंकि केंद्र ने तो पैसे का द्वार खोल दिया था, साहब खजाना खोल दिया था। इस बीच सत्तारूढ़ झामुमो ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार ने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पीएम केयर फंड की भी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। देखिए, राशि खर्च हुई नहीं हुई, कहाँ खर्च हुई, इसकी विस्तृत जानकारी तो मुझे फिलहाल नहीं है। लेकिन कहीं कोई न डिफॉल्केशन का आरोप लगेगा, न कोई अनियमितता की बातें आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कभी इस पर भी तो चर्चा हो कि पीएम केयर फंड का रिपोर्ट कब टेबल पर आए। अरबों रुपए जो पीएम केयर फंड के माध्यम से दुरुपयोग किए गए, आरोप तो है कि उस फंड का डाइवर्ट किया गया उद्योगपतियों के हितों के लिए। उसका रिपोर्ट कब आएगा, विपक्षी ये जवाब दें। और अन्य राज्यों में जो कैग की रिपोर्ट आई होगी उसका भी जिक्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लगभग 29,000 सरकारी स्कूलों को टैब देने की योजना का शुभारंभ किया। टैब वितरण के साथ स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने और शिक्षकों के 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण योजना की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आज राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत करेंगे। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के रेवत गांव के बहेर चौक के पास कोयला लदा एक अनियंत्रित हाईवा ग्रामीणों के घर में घुस गया। इस घटना में हाईवा चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना में 2 ग्रामीणों के घर और एक दुकान भी ध्वस्त हो गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में जहाने खुसरो 2025 कार्यक्रम में भाग लेंगे। रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह समारोह इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।
यह समारोह अमीर खुसरो की विरासत मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक साथ लाएगा। एक रिपोर्ट। जेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। अमीर खुसरो उन प्रतिभाशाली हस्तियों में से एक थे जो सदियों बाद कभी जन्म लेती हैं। खुसरो ने तुर्की मूल के होने के बावजूद बहुजातीय और बहुभाषीय हिंदुस्तान को एकता की शक्ल देने में अद्वितीय भूमिका निभाई। खुसरो प्यार को कुछ यूं बयां करते थे। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबो सो पार। जब और जहां मौका मिला उन्होंने हिंदुस्तान और इसके बाशिंदों की जिस तरह प्रशंसा की है, इसकी कहीं दूसरी जगह मिसाल नहीं मिलती। समाचार कक्ष से प्रज्ञानी पांडे। लोहरदगा जिले की 66 पंचायतों में शिक्षित ग्राम सक्षम पंचायत विषय पर जिला स्तरीय मुखिया कार्यशाला से सम्मेलन का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कार्यशाला सह सम्मेलन में बताया गया कि लोक भागीदारी अंतर्गत पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि मुखिया जी की शिक्षा के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति में पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी को दिया गया। विद्यालयों में 100% नामांकन, उनका ठहराव, विद्यालय की संरचना और सुदृढ़ीकरण में आवश्यक सहयोग, विद्यालय विकास योजना, मुखिया जी की विद्यालय विकास में उनकी भूमिका आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज इस अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वर्ष का विषय है विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। इस दिन का उद्देश्य लोगों के बीच विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के महत्व का संदेश फैलाना है। मानव कल्याण के लिए विज्ञान में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। साथ ही विज्ञान के विकास के लिए नई तकनीकों को लागू करना है। वहीं भविष्य का देखते हुए सरकार इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों तक अपनी पहुँच का विस्तार करेगी, जिससे अधिक से अधिक युवा अपनी शिक्षा के महत्वपूर्ण चरण में वैज्ञानिक नवाचार का इस्तेमाल कर सके। इस पहल से देश के वैज्ञानिक कार्यबल, अनुसंधान और विकास में वैश्विक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। भानु की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कोहिमा में उत्तर पूर्व क्षेत्र के आकाशवाणी स्टेशनों की कार्यक्रम और वाणिज्यिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय परंपरा का जश्न मनाते हुए पूर्वोत्तर कैनवास आकाशवाणी का विमोचन किया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों का संक्षिप्त वीडियो क्लिप का एक संग्रह है। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के कुहकुह इलाके में अपराधियों ने एक हाईवा को आग लगा दी। हाईवा माइंस में पत्थर लेने जा रहा था। महाकुंभ के दौरान धनबाद रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से 76 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया। वहीं धनबाद मंडल के रास्ते अतिरिक्त 23 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई गयी। हजारीबाग में कल रोजगार सृजन मेला लगेगा। ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके में आज से फिर मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज और कल पलामू, गढ़वाल, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही रांची और अन्य जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दोपहर क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। विधानसभा में पेश CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा सरकार का असंवेदनशील चेहरा हुआ बेनकाब। झामुमो ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री ने लगभग 29,000 सरकारी स्कूलों को टैब देने की योजना का किया शुभारंभ। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की भी आज करेंगे शुरुआत। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वैज्ञानिक संचार से संबंधित कई गतिविधियों का हो रहा है आयोजन। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।